नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। इसे रोकने की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो तय है कि विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है और ऐसे हालात में हम आपको लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट बता रहे हैं। आपसे हम कई रोचक जानकारी साझा कर रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, उसके सीट शेयरिंग पे हमने चर्चा की है। अब हम बताने जा रहे हैं विधानसभा सीट वाइज क्या परिस्थितियां बनती हैं, पिछले बार क्या समीकरण था और इस बार क्या सिचुएशंस बनने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं बेगूसराय, जिसे पूर्व का लेनिनग्राद या मिनी मॉस्को कहा जाता रहा है, जो जहां भूमिहारों का दबदबा रहा है। तो ऐसे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 विधानसभा सीट पर क्या हाल है, हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि इस बार क्या सिचुएशंस होंगे और पिछले बार क्या समीकरण थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेगूसराय की बात। इसमें 7 विधानसभा में जो सबसे पहला है चेरिया बरियारपुर है, दूसरा बछवाड़ा है, तीसरा तेघड़ा है, चौथा मटिहानी है, 5वां साहेबपुर कमाल, 6ठा बेगूसराय, 7वां बखरी। ये 141 सीरियल नंबर से शुरू होता है और 147 तक चलता है। चेरिया बरियारपुर से फिलहाल जदयू की मंजू वर्मा विधायक हैं, विवादित रही हैं। बछवाड़ा से रामदेव राय कांग्रेस से ये विधायक हैं 2015 वाले समीकरण में। तेघड़ा में आरजेडी से वीरेंद्र कुमार हैं। मटिहानी में जदयू से बोगो सिंह हैं, वो लगातार जीतते रहे हैं। साहेबपुर कमाल से श्री नारायण यादव हैं राजद से। बेगूसराय से कांग्रेस से अमिता भूषण हैं और बखरी से उपेंद्र पासवान हैं, राजद से विधायक हैं। तो ये तो समीकरण 2015 के हिसाब से है, जब जदयू, राजद और कांग्रेस का गठबंधन था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फैक्टर बहुत कम आया था, राजद को भी, कांग्रेस को भी। तभी बेगूसराय में जो काफ़ी सालों से नहीं जीत रहे थे, वो जीत के दिखा दिए। और बेगूसराय में जहाँ जदयू और भाजपा का दबदबा हुआ करता था 2010 तक, वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया बेगूसराय से। एक सीट भाजपा का अवधेश राय 2010 में जीते थे, लेकिन 2015 में भी वहाँ रामदेव राय, जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, कई बार के विधायक रहे, 6 बार जीते हुए हैं, तो वो इस बार सीट जीतने में कामयाब हो गए थे 2015 में। अब हालात 2020 में डिफरेंट हैं। 2020 की सिचुएशंस काफ़ी अलग हो रखी हैं, क्योंकि जदयू अपने पुराने साथी के पास जा चुका है, उनके साथ लोजपा की ताकत भी मिल गई है। तो एनडीए में 3 दल हैं, वहाँ पे सीट शेयरिंग का हिसाब किताब भी बिल्कुल अब लगभग क्लियर है। महागठबंधन में भी हिसाब किताब जल्द ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस पर जो संभावित सूची है, हमने आपको इसकी जानकारी दे दी थी। अब हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। बेगूसराय का इतिहास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम सीधे आते हैं विधानसभा सीट पर, चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चेरिया बरियारपुर से। और चेरिया बरियारपुर की जो हम बात करेंगे, यहाँ पर मंजू वर्मा फिलहाल विधायक हैं और वो, माफ़ कीजिएगा, बिहार सरकार में मंत्री भी रही। लेकिन शेल्टर होम मुजफ्फरपुर वाला मामला जो बालिका गृह का था, उसमें उनका नाम आया, उनके पति का नाम आया, वो फंसी, उनके घर अवैध हथियार मिला। उसके बाद पति पत्नी दोनों जेल गए थे और बाद में जमानत पे रिहा हुए हैं, लेकिन अब वो विवादित हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पे उन्हें मंत्री पद दिया भी गया था, समाज कल्याण मंत्री ही थी, और जो बालिका गृह कांड हुआ था तो सीधे सीधे समाज कल्याण मंत्रालय को वो कनेक्ट होता था। तो ये सारे मसले के चलते अब मंजू वर्मा काफ़ी विवादित हैं। तो वहाँ जो दावेदारी बनती है, जो लगातार खड़ा होते रहे लोजपा के अनिल चौधरी, जो हमेशा नंबर 2 पे रहे या बहुत प्रभावी रहे। तो हमने जो सीट शेयरिंग की बात की थी लोजपा के बीच में, हमने चेरिया बरियारपुर का जिक्र उस वक्त इसलिए नहीं किया था क्योंकि जदयू लगातार वहाँ जीतता रहा। तो समीकरण ये हो सकता है कि जदयू के कोटे से कोई खड़ा हो जाए तो वहाँ जीत मिल सकती है। हालात तो जो डिफरेंट बनेंगे, अगर लोजपा इस सीट के लिए दावेदारी पेश करती है तो लोजपा को भी टिकट दिया जा सकता है, इस भरोसे पे कि जदयू के दम पे लोजपा वहाँ पे सीट निकाल ले आएंगे। और अनिल चौधरी का भी अपना प्रभाव है, तो वहाँ पे वो जीत सकते हैं। ये सिचुएशन है और मंजू वर्मा के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम वोटर्स की यहाँ पे बात कर लें तो वोटर्स करीब 2,40,000 के आसपास हैं और भूमिहार यादव की बहुलता है, यहाँ पे प्रभावशाली हैं। लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े थोड़े कम हैं, लेकिन ये गेम चेंजर की भूमिका में आ सकते हैं। ये है चेरिया बरियारपुर का हाल। यहाँ पे अगर अन्य दावेदार की बात करें तो महेश्वर बाबा, रामसुमन सिंह जैसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हमने विनिंग कैंडिडेट की बात की है क्योंकि ये चुनाव में परंपरा रही है, जो जनरली चुनाव जीतते हैं तो टिकट उन्हें ही ऑफर किया जाता है। यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा।
और जो विपक्ष होता है वो थोड़े कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो शायद विपक्ष अगर लगातार कमज़ोर है तो ऐसी सिचुएशन में इस बार भी कमज़ोर ही रह जाने की उम्मीद है। हालांकि 2015 का सियासी समीकरण डिफरेंट था, 2010 के हिसाब से हम तुलना करते आ रहे हैं, तो वहाँ भी सिचुएशन जो है भाजपा और जदयू के पक्ष में ही रहा है। वहाँ पे देखा जाए तो हम थोड़े भूमिहार की बात कर लेते हैं। भूमिहार का भी समीकरण यहाँ पे ज़बरदस्त है। 10 में से 9 बार भूमिहारों का दबदबा रहा है लोकसभा में। एक बार मोनाजिर हसन 2009 में जदयू के टिकट पर चुन के आ गए थे, वहाँ भी भूमिहारों ने उनका साथ दिया था। अगर बेगूसराय भूमिहार वोटर की बात कर ले तो 5 लाख के करीब पड़ते हैं, और अन्य जो वोटर हैं इसमें मुसलमान भी कम नहीं है, करीब 3 लाख। और कुर्मी कुशवाहा जो हैं वो भी 2 लाख से अधिक हैं, यादव भी 1.5-2 लाख के आसपास हैं। तो ये कुल मिलाकर देखिए भूमिहार का प्रभाव जरूर है, लेकिन गेम चेंजर में मुस्लिम, यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये सभी हैं, और लाला ब्राह्मण की भी भूमिका है। ये हमने चेरिया बरियारपुर से शुरू किया था। चेरिया बरियारपुर की बात अब हो गई। अब हम बात कर रहे हैं बछवाड़ा की। बछवाड़ा विधानसभा में इस बार रामदेव राय कांग्रेस से जीते हुए हैं, लेकिन उससे पहले 2010 में भाकपा यानी अवधेश राय वहाँ पे जीते थे, और नंबर 2 पे अरविंद सिंह निर्दलीय रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन से अगर आप यहाँ पर देखें बछवाड़ा में, तो बछवाड़ा में कम्युनिस्ट की पकड़ रही है। बछवाड़ा और तेघरा जो है वो कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता रहा है, बरसों दबदबा रहा। 1995 तक कहते हैं जबरदस्त दबदबा रहा। बाद में सीताराम केसरीवाल की कहानी हुई, वो अलग है, जिसमें लालू यादव का उन्होंने साथ देने का फैसला किया, वोटर शिफ्ट हो गए समता पार्टी की तरफ, उधर नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ रुझान चला गया। ये सारी कहानियाँ हैं, ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवारी की बात कर ले तो बछवाड़ा जो है यहाँ पर मुश्किल होता है हमेशा जदयू और बीजेपी को जीतना। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस में भी रामदेव राय की जो बात है वो चर्चा है कि रामदेव राय इस बार शायद चुनाव ना लड़े, अपने बेटे को आगे कर सकते हैं, यह बातें और दावेदारी पेश की जा रही है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से ये हो सकते हैं। भाजपा भी अपना उम्मीदवार यहाँ पे देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, क्योंकि इनका गढ़ रहा है। तो जदयू और भाजपा भी विचार करने पर होंगे कि खुद के कैंडिडेट उतारें या फिर लोजपा से कोई कैंडिडेट दें। ये अलग कहानी हो गई। वैसे बीजेपी से वंदना सिंह और बलराम सिंह के नाम की चर्चा होती रही है लगभग चुनाव में कि इन्हें भी उम्मीदवारी मिल सकती है। और अगर हम जातीय समीकरण की बात कर लें तो यहाँ पे भूमिहार और यादव अच्छे खासे सिचुएशंस में हैं, और टोटल वोटर जो है 2,71,000 से अधिक, मान लीजिए 2,75,000 से 80,000 के आसपास वोटर्स होंगे। अब हम ये बछवाड़ा की बात हो गई। अब हम तेघरा पे आते हैं। तेघरा जो है यहाँ भी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। पहले 2010 से पहले बरौनी विधानसभा कहलाता था, लेकिन अब यह तेघरा विधानसभा है। बताया जाता है कि भाजपा के कॉमरेड चंद्रशेखर से राजेंद्र सिंह तक लगभग 50 सालों तक कम्युनिस्टों ने यहाँ पे राज किया। जो स्थिति है तेघरा में, राजद 2015 में यहाँ पे जीते। हमने बताया था कि 2015 में तेघरा में राजद से वीरेंद्र कुमार वे यहाँ पे जीते थे। लेकिन 2010 की बात कर लें तो भाजपा और जदयू के संयुक्त उम्मीदवार थे ललन कुंवर, जो 2010 में जीत दर्ज किए थे। अब जो 2 नंबर पे 2015 में रहे थे वो रामलखन सिंह थे। तो इस बार बीजेपी अगर उम्मीदवारी देती है तो रामलखन सिंह को ही उम्मीदवारी मिलने वाली है, और यहाँ पर से राजद जो विनिंग कैंडिडेट है उसे फिर से मैदान में उतार सकता है। लोजपा के प्रदीप राय, जो भाजपा ये दल बदलते रहते हैं, ये चलता रहता है इनका, तो खैर लोजपा के लिए यहाँ पे चीज़ें मुश्किल हैं। और समीकरण की बात कर ले, चुनावी समीकरण तो भूमिहार बहुल है, लेकिन अल्पसंख्यक, दलित और महादलित ये भी थोड़े प्रभावी वोटर्स के रूप में है। भूमिहार बहुल तो बेगूसराय के लगभग हर सीटों पर है, और कुल वोटर जो है यहाँ पर 2,75,000 के करीब होंगे। अब हम बात करते हैं मटिहानी की। मटिहानी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो देश में एक रिकॉर्ड बनाया था, बदनामी का रिकॉर्ड था कि बूथ लूटा गया था। जहाँ पर इतिहास की पहली घटना थी, भारत में ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र कुमार सिंह, जो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं 2005, 2010, 2015, एक बार निर्दलीय, बाकी बार जदयू के कोटे से ये उम्मीदवार बने और जीते। और इस बार भी बोगो सिंह की ही बात चर्चा में चली है, और बोगो सिंह को लोग वहाँ पे शायद पसंद करते हैं, इस वजह से वो जीतते भी आ रहे हैं। उनका अपना जनाधार वहाँ पे अच्छा खासा बन चुका है। लेकिन वोट शेयरिंग की बात कर ले तो 24% कांग्रेस और 34% आरजेडी, इन लोगों का वोट शेयर वहाँ पे बढ़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के भी कोई संयुक्त उम्मीदवार आ सकते हैं जो दोनों को स्वीकार्य हो, और यहाँ पर सिचुएशंस बदल सकता है। भाजपा की पार्टी रनर अप यहाँ पे रही थी, तो खैर भाजपा का यहाँ पे कोई सवाल बनता नहीं है। बोगो सिंह को ही टिकट मिलने जा रहा है, वो भी जदयू से। वैसे लाइन में लगने के लिए सर्वेश कुमार हैं, जो 2015 में थे बीजेपी से।
और संजय सिंह, कुंदन सिंह ये सब भी लाइन में लगते हैं, लेकिन बोगो सिंह जब तक हैं तो यहाँ पर स्थिति मुश्किल लगती है कि मटिहानी में कोई और यहाँ से खड़ा होगा। अब हम यहाँ पे अगर सियासी समीकरण यानी जातीय समीकरण की थोड़ी बात कर लें तो भूमिहार और यादव की बहुलता है, मुसलमान भी अच्छे खासे वोटर यहाँ पर हैं जो कि थोड़े बहुत गेम चेंजर की भूमिका में आ सकते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं। ये बात हो गई मटिहानी की। अब बात बेगूसराय नगर। यहाँ पर नगर विधायक हैं अमिताभ भूषण जीती हैं कांग्रेस से और बहुत दिनों बाद कांग्रेस को यहाँ पर सत्ता नसीब हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरा जो रिकॉर्ड है लोकसभा और विधानसभा का 2010 में, 2014 में, 2019 में, 14-19 लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भाजपा से हमेशा लोग जीतते रहे हैं और 2010 में बीजेपी विधानसभा वहाँ पे जीती थी। तो ये पूरा सिचुएशन है। 2009 से लोकसभा जदयू के मुनाजिर हसन गए थे और 2014 में बीजेपी के भोला बाबू थे जो अब नहीं हैं और 2019 में गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव जीत गए। खैर ये लोकसभा का समीकरण है, लेकिन भूमिहार का प्रभाव देखा जाता है। और बीजेपी के विधायक रहे हैं 2010 में और सुरेंद्र मेहता यहाँ पर जीते थे। लेकिन यहाँ जो सिचुएशंस है कि अब भाजपा और जदयू का अगर साथ मिल जाए तो शायद अमिताभ भूषण का इस बार पत्ता कट सकता है, वो चुनाव हार भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर में भाजपा और जदयू के समर्थक बहुत हैं, वो वोट देते हैं। 2015 का जो समीकरण था वहाँ पे अगर अमिताभ भूषण जीती भी हैं तो जदयू के प्रभाव के चलते। और ये पूरा सिचुएशन देखिए, यहाँ पे लोजपा की उम्मीदवारी दे दी गई थी 2015 में, क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन था तो उपेंद्र प्रसाद सिंह जो अभी बेगूसराय के मेयर भी हैं उन्हें उम्मीदवारी दी गई थी। वो हार गए थे, नंबर 2 पे रहे थे, लेकिन इस बार सिचुएशन बदलेगा। यहाँ पर जो नाम आता है कुछ लोगों का जो कि उम्मीदवारी पेश करने के लिए हमेशा लाइन में रहते हैं, उनका नाम मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। कुमार साहब हैं, आशुतोष पोद्दार, हीरा हैं, जयराम दास हैं, जमशेद अशरफ भी हैं, काफ़ी नामी हैं और जमशेद अशरफ की चर्चा 1-2 और सीटों के लिए भी होती रही है, लेकिन उम्मीदवारी के चांसेस बेगूसराय नगर से उनका कम लगता है। अब जिसे भी भाजपा या जदयू उम्मीदवारी दे वो अलग है। कुल वोटर की अगर हम बात कर लें तो लगभग 3,15,000 से अधिक वोटर हैं यहाँ पर। भूमिहार मतदाता ही निर्णायक भूमिका में यहाँ भी रहे हैं। अल्पसंख्यक और यादव प्रभाव छोड़ सकते हैं। अब बात बखरी की। बखरी सुरक्षित सीट है, हमने आपको बताया है कि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, तो इस पे लाल झंडा का जो है वो बुलंद रहा है। लेकिन जब से सुरक्षित सीट ये बना हुआ है तब से यहाँ पे जो उम्मीदवार जीते हैं वो भी पिछड़े ही हैं। उपेंद्र पासवान आरजेडी से 2015 के विनर बने हैं। इसके अलावा अगर हम 2010 के विनर की बात कर लें तो रामानंद राम भाजपा से जीते हुए थे। और जो कैंडिडेट जो लाइन में खड़े रहते हैं वो अनिल भारती, अशोक चौधरी जैसे लोग हैं और भी लोग हैं जो लाइन में हैं। लोजपा भी राम विनोद पासवान यहाँ पर दावेदारी पेश करते रहे हैं 2010 में, लेकिन सिचुएशन इस बार जो बनेगा भाजपा जदयू लोजपा के बीच, तो जो पिछले बार के विनर हैं बीजेपी से रामानंद राम, तो हो सकता है कि इस बार भी उम्मीदवारी भाजपा के ही खाते में जाए। लोजपा को यह सीट नहीं मिल सकती है क्योंकि सुरक्षित सीट है। चर्चा उठ जाती है कि लोजपा सुरक्षित सीटों पे सियासत करती रही है, तो ऐसे में बखरी सीट उनके हक में जाना चाहिए, तो लेकिन मामला थोड़ा मुश्किल है। अब हम जो बात करेंगे कि जो गेम चेंजर की भूमिका, सियासी समीकरण, चुनावी समीकरण जो हम कहते हैं कि यहाँ पे जात का क्या स्थितियाँ हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिहार और यादव का बहुलता है, गेम चेंजर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों फिर से प्रभाव छेड़ेंगे कि इन्हें किन्हें जिताया जाए। जो सुरक्षित उम्मीदवार जो खड़े होते हैं पिछड़े से चाहे दलित से जो भी खड़े होंगे उन्हें जिताने के लिए भूमिहार किसको समर्थन करेंगे ये मायने रखेगा। उसके बाद हम आखिरी सीट की बात कर रहे हैं साहेबपुर कमाल से इस बार राजद के श्री नारायण यादव 2015 के विजेता रहे हैं, तो उम्मीदवारी राजद के कैंडिडेट को फिर से दी जाएगी 2020 में, ये संभव है। लेकिन यहाँ पर 2010 में देखा जाए तो परवीन अमानुल्लाह ये जीत के आई थी जदयू से और राजद को भयंकर वोटों से झटका दिया था। तो ऐसे में सिचुएशन बन सकता है कि साहेबपुर कमाल से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जदयू या भाजपा दे सकता है और यहाँ पर जो है वो सीन बदल सकता है।
यहाँ पे जो राजद जीते हैं हो सकता है कि फिर से वापसी हो जाए भाजपा या क्योंकि भाजपा जदयू का गठबंधन है, जो उम्मीदवार यहाँ पे जाएंगे वो दोनों मिलकर ही देंगे, तय करेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि साहेबपुर कमाल से लोजपा को उम्मीदवारी मिलने वाली है और लोजपा को ऐसा कैंडिडेट देगा जिससे उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि भाजपा जदयू और लोजपा का जब साथ मिलेगा तो बिहार के लोग शायद यहाँ पे खास करके बेगूसराय में लगातार इन लोगों को वोट करते रहे हैं 2015 के समीकरण को छोड़ दें तो कुल मिलाकर देखिए जो और लोग लाइन में लगे रहते हैं वो सुरेंद्र विवेक हैं, जमशेद अशरफ यहाँ भी दावेदारी पेश करते हैं, शशिकांत अमर हैं। यहाँ पे यादव सवर्ण अल्पसंख्यक का प्रभाव है। तो साहेबपुर कमाल में जो कुल वोटर हैं अगर उसकी हम बात कर लें तो 2,37,000 के करीब वोटर यहाँ पर हैं। हमने बखरी के बारे में वोटर की संख्या नहीं बताई थी आपको, बखरी का भी आपको हम बता दे रहे हैं। बखरी में करीब 2.5 लाख से अधिक वोटर हैं। तो ये है बेगूसराय के विधानसभा तमाम क्षेत्रों के जानकारी, यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या हैं और किसके जीतने की संभावना हो सकती है, कौन दल भारी पड़ेगा, ये जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद है कि इस फैक्ट्स के साथ साथ हम आपको आगे की भी और भी जानकारी देंगे। तस्वीरें बदलेंगी तो हम फिर से इसमें कुछ अपडेट्स जोड़ेंगे और आगे के विधानसभा की जानकारी भी देंगे। फिलहाल ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा सीट की यह जानकारी है। इसके बाद आगे हम किसी और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा की चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से इतना ही। आप देखते रहिए HS बिहार। नमस्कार।